अगर आपके पास एंटी फिल्टर नहीं है तो आपकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ सन, अगर आप देख पा रहे हो, जब ये ऐसे सेट होगा तो ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है जब मैं इसको सेट कर लूँगा। हाय दोस्तों, ये है मेरा जुगाड़ू सेटअप। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपको पीओवी वीडियोस बनाने तो कैसे बना सकते हैं। आप ऐसा कुछ अपनी कैप पे अगर क्लिप मिलता है तो क्लिप लगाएं, वरना आप मेरी तरह ये जुगाड़ू सेटअप कर सकते हैं। तो इसकी फुटेज मैं अब आपको बाद में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, कुछ ऐसा दिखने वाला है हमारा सेटअप। ऊपर एक्शन कैमरा देख सकते हैं, कैप के साथ अटैच करा हुआ है। अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कैसे अटैच किया गया है। अब अटैच तो मैंने कर दिया है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाने वाला हूँ कि कैसे किया गया है। तो वीडियो में बने रहें, अच्छे से देखें। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको कैसे निकालना है। बेसिकली ये टेप लगी है। आपको भी कुछ टेप्स चाहिए। तो ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इट्स वेरी इजी। बस आपको ऐसे ही टेप करनी है। देखिए, ये कैमरा अलग निकाल दिया है मैंने और ये कैप अलग कर दी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको लगे कि ये ख़राब हो रहा है। ख़राब ना हो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसलिए अपने को ये कवर बनाना है। आप देख सकते हैं कैमरे पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कैमरा बिल्कुल वैसे का वैसा दिखेगा। ये कवर बनाना है अपने को। तो जब ये कवर बन जाएगा तो ये कवर प्रॉपरली ऐसे अटैच हो जाएगा इस पर। जब ये कवर अटैच हो जाएगा तो हमें कोई भी कैप चाहिए। आप देखिए, मैंने इस कैप में ये छेद करें। आप कोई भी कैप ले सकते हैं। ये कैप इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इस पर ये छेद कर लिया। कोई भी आप एक छोटी टेप और एक ऐसी बड़ी सी टेप ले सकते हैं। तो टेप लेके आपको ये कैमरा ऐसे रखना है और उसके बाद ऑब्वियसली आपको इसके ऊपर ऐसे थ्रेड कर देना है। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये आपने ले लिया। कोशिश करेंगे इसको हम ऐसे रख देते हैं, यहाँ से हम इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, आप देखें, यहाँ से हम इसको यहाँ से ये नीचे कर देंगे और वहीं पे इस कैमरे को यहाँ ऊपर रखेंगे। तो जब कैमरा ऊपर आ जाएगा तो हम इसको इस हिसाब से यहाँ पे सेट कर देंगे, जैसा कि आपको मैं बाकी जगहों पे दिखाऊंगा। तो जब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। जब ये ऐसे सेट होगा तो ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। जब मैं इसको सेट कर लूँगा तो ये कुछ एंगल ऐसा कुछ कैप पे देखने को मिलने वाला है। बाकी मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको पहन लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है पहनने पे। ऑब्वियसली जब लोग देखेंगे कि लगेगा कैसा कैप के ऊपर ये लगाया है, लेकिन अगर आप क्लिपर लगाएंगे वो भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। थोड़ा सा वो सोफिस्टिकेटेड और एस्थेटिक दिख सकता है, लेकिन वो दिखेगा ऐसा ही। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहने और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी सेटिंग्स है। चाहे वो ये DJI का एक्शन 4 कैमरा है, लेकिन अभी हम इसी की बात करते हैं। तो मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा जो कि बेस्ट सेटिंग है। जो कि ऐसे आप देख सकते हैं अभी टाइम 1 बजा है और सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे ऊपर है। इस सेटिंग में जब आपको फ़ोन जो है वो ऑटो सेटिंग कर देता है, वाइट बैलेंस कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये एक्शन कैमरा नहीं कर पाते अगर आपके पास एंटी फिल्टर नहीं है। तो बिना एंटी फिल्टर के बिगनर्स हैं, जस्ट कैमरा लिया है, मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट आउटपुट कैसे निकालनी है। तो वीडियो में बने रहे। सेटिंग को देखें पहले। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसकी, उसके लिए सो डैट आप एक बाहर की क्लियर इमेज देख पाएंगे। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पे आपको कहीं भी वाइट बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं वहीं पे इसका अगर C1 यूज़ करता हूँ तो पूरा ही वाइट हो जाता है स्क्रीन। तो आप नोटिस करें यहाँ पे मेरे हाथ के आगे ऑलमोस्ट सब वाइट वाइट देखने को दिख रहा है, लेकिन वहीं पे जब मैं इसको C2 पे जो मैंने सेट किया है इस पे रखता हूँ तो वो वाइट हट जाता है। अगर मैं इसमें जूम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको अगर कैमरे में लेके आपको अच्छे से दिखाऊं तो आपको, हाँ, आप ये देखिए बिल्कुल भी वाइट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहीं पे आपको C1 पे लेके दिखाऊं जो कि इसकी नॉर्मल सेटिंग होती है, वो देखिए कैसे वाइट देखने को मिलने वाला है। तो ये सेटिंग आपको आपको भी कर लेनी है। ये सेटिंग कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए आपका वाइट बैलेंस जो है वो आप देख सकते हैं, आपको इस पे रखना है 52K पे, और उसके बाद एक्सपोजर पे जाके आपको +20 EV पे रखना है, और ऊपर जो शटर स्पीड आपकी 1/1600 रहेगी। आप इसको कंफर्म कर दें और उसके बाद नीचे आके FOV में वाइड की जगह आप अल्ट्रा वाइड कर दें, सो डैट आप ज़्यादा वाइड स्क्रीन ले पाएँ। इसको कंफर्म कर दें और आपको कुछ नहीं करना है। कलर आप नॉर्मल रखें,
कलर के अब 2 ऑप्शन, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कलर ग्रेड करना है तो आप इसको आप अभी डिफ़ॉल्ट पे ही रखेंगे, लेकिन अगर आपको कलर की बात करूँ तो कलर डी-लॉग आप तब करें जब आपको बाद में इसको कलर यूज़ करना। अगर आपको बाद में कलर नहीं यूज़ करना, आपको रेडी टू गो में जाना है, तो आप ये यूज़ करें। और अब देखें, अब डिफरेंस देखें आप। अब जब मैं इसका आउटपुट आपको गाड़ी के साथ दिखाऊंगा, गाड़ी में बैठ के, वो कितना बढ़िया देखने को मिलने वाला है। आप खुद देखिए कि ये और इसमें देखिए अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। जब आप ये यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है, और वहीं पे जब आप ये यूज़ करते हैं तो बढ़िया हो जाता है। तो ऐसी वीडियो अभी तक कहीं नहीं आई। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सेटिंग बताई है। बस आप सेटिंग करिए और वीडियो को रिकॉर्ड करिए। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अभी प्रीव्यू खोल लिया है, सेटिंग आपको मैंने बता दी है। तो सेटिंग रहेगी 4K 30 FPS अल्ट्रा वाइड पे, और वाइड बैलेंस जैसा कि मैंने आपको बताया है, फ्रेम रेट 1/1600 रहेगा, ICO 3100 रहेगी, और जो प्लस माइनस वो जो भी मैंने आपको बताया है वो वैसे रखने। अब उसके बाद आप चेक करें कि जो व्यू है वो कितना वाइड आ रहा है। आप देख सकते हैं धूप है यहाँ पे, सीरियसली वहाँ धूप आपको दिख रही होगी। अगर आपके पास एंटी फिल्टर नहीं है तो आपकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ सन, अगर आप देख पा रहे हो, लेकिन आप नोटिस करें कि कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है और कितना वाइड व्यू आ रहा है। तो चलिए ऐसे ही हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो शीशा ऊपर कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप नोटिस करें कि क्या बढ़िया व्यू देखने को आपको मिलने वाला है। और ये व्यू आपको नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जो कि आपको यूट्यूब पे कोई और यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको प्रॉपर गाइड पता चले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ आपका व्यू रहने वाला है। देखिए कितना शानदार व्यू आने वाला है आपको। पूरी आपको गाड़ी दिखने वाली है, पूरी विंडशील्ड दिखने वाली है। और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप साथ में प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस प्रीव्यू में आप नोटिस करें कि कितना बढ़िया दिखने वाला आपको। ये पूरा मिरर दिखने वाला है जिसमें आप पीछे देख सकते हैं। आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी प्रॉपर ये आपको रियर व्यू मिरर दिखेगा। आपकी टांगे तक दिखेंगी, आप कैसे ब्रेक मारते हो वो दिखेगा, पूरा स्टीयरिंग व्हील दिखेगा, वहाँ तक डैशबोर्ड, वहाँ अगर आप मुंडी घुमाओगे तो पूरा आपको दिखने वाला है कि पूरा बढ़िया जो व्यू है वो आने वाला है। तो चलिए आप टेस्टिंग कर लेते हैं। इसकी जो कलर वगैरह है हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, इस कैमरा को। इन केस अगर आप को लगे कि आपका व्यू आउटपुट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे रख के इसको टेस्टिंग पे रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि कैमरा पर्सपेक्टिव से ये कैसा दिख रहा है। तो मुझे जहाँ तक मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत बढ़िया इसका दिख रहा है, क्योंकि ये मेरे हेड के साथ जहाँ जहाँ मेरी मुंडी टिल्ट होगी, मैं जहाँ जहाँ देखना चाहूँगा ये वहाँ वहाँ जाता है। तो जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया है कि कभी कभी हम जो देखना चाहते हैं, जैसे हम दिखाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ग्राउंड सा दिख रहा है, यहाँ ये मेरे को गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स भी ये देखें, तो वो भी ये देख सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे गाड़ी के मैं टायर में हवा कम है, तो मैं अगर इस गाड़ी को रोकता हूँ तो मैं अगर नोटिस करता हूँ कि मेरा रियर टायर में हवा कम है, तो मैं उसको देख सकता हूँ कि मुझे लग नहीं रहा कि हवा बढ़िया है। लेकिन अगर मैं ये कैमरा कहीं और लगा दूँ या चेस्ट पे लगा दूँ तो वो हिलेगा नहीं। तो ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है जो कि मेरे फेस के साथ बहुत अलाइन करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैं निकलूँगा वो वैसा ही बढ़िया व्यू देने वाला है, जो कि बाकी अटैचमेंट के साथ नहीं होने वाला है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, वो बोलते कि मैं हेलमेट लगा लूं, लेकिन हेलमेट में आपको वो व्यू नहीं आएगा, क्योंकि हेलमेट का व्यू यहाँ हो जाएगा, तो वो आपको इतना अल्ट्रा वाइड फील नहीं आएगा अल्ट्रा वाइड करने पर भी। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आपके पास अगर कोई पुरानी कैप है तो आप उसके साथ एक ऐसा अटैचमेंट बना सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लिपर मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास में कोई दुकान है वहाँ से मिलता है तो वो ले सकते हैं। अभी मेरे पास क्लिपर अवेलेबल नहीं था और बहुत से लोगों की यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि हर जो अटैचमेंट है उसके लिए क्लिपर नहीं मिलता, तो हम क्या करें। तो उसके लिए आप जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ हमेशा अवेलेबल रहता है। हमें आउटपुट से मतलब है, हमें लोगों को नहीं बताना कि हम कैसा एक व्यू बना रहे हैं। सॉरी मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तो सीट बेल्ट देख सकते हैं। जब मैं सीट बेल्ट पहने जा रहा हूँ तो वो भी कितना ईज़िली दिखा देता है कि कितना वाइड इसका जो है कि वो एंगल अभी आ रहा है। और आप वाइड बैलेंस देख सकते हैं वो कितना मैनेजेबल है, क्योंकि बाहर का भी पूरा व्यू अच्छे से दिख रहा है। अभी देखिए हम बिल्कुल लाइट से कम आ गए हैं क्योंकि लाइट में थे, तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी प्रॉपर व्यू दिखा रहा है। तो जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेस्ट सेटिंग है आपके DJI Action 4 के लिए। तो
और ये कैमरा लेने के लिए इसका लिंक मैं डाल देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शंस में, और सेटिंग्स भी डिस्क्रिप्शंस में मैं डाल दूँगा, तो आप दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो नहीं देखनी है, आप थोड़ी सी वीडियो देखें और डिस्क्रिप्शंस में जाएं, और आप वहाँ पे आपको अगर आपको वीडियो के थ्रू नहीं समझ आता तो मैं वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको उसका ऑप्शन डाल दूँगा। देख सकते हैं जब लाइट चेंज हो रही है तो इतना शिफ्ट नहीं आता, अगर वहीं भी आप इसको ऑटो में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट करेगा, तो जो कि हमको नहीं चाहिए। हमें मिनिमल शिफ्ट चाहिए जो कि हमें इस वीडियो को परफेक्ट बनाए। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। हाँ, मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि अगर आप इस कैमरा से एक बेस्ट आउटपुट चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो इसका कलर है वो उसको M-Log में रखें, जिसमें कलर थोड़े फीके आएंगे, लेकिन आप उसको बाद में किसी ऐप से जब आप एडिट करेंगे तो कलर ग्रेड उसको अच्छे से अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल में रखेंगे तो वो फिर वैसा ही कलर आएगा, वो उनके लिए अच्छा है जो सीधा डायरेक्ट उसको अपलोड करना चाहते हैं ज़्यादा छेड़खानी किए बिना। जैसा कि आपको मैंने लैंडस्केप में बताया था, तो अब मैंने इस कैमरा को पोर्ट्रेट मोड पे भी लगा दिया है, तो बहुत इजी है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपको ये बनाना है, ये क्लिप आपने एक बार बना दिया, इस कैमरे को बस आपने ऐसे अटैच करा, तो आप नोटिस करें तो मैं इसको ये ऐसे लगा देता हूँ, तो ये देखिए, तो बहुत इजी है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, आपने इसको लगाया, ये उतना ईजी है कि इतना आपको बाहर क्लिपर भी नहीं मिलेगा। आपने लगाया, बस आपने इसको, यहाँ बटन आप देख सकते हैं, को बटन मैंने यहीं पे रखा है, बटन ऊपर ही रहेगा, तो आपने इसको ऑन करा एंड आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसके शॉर्ट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप इसके शॉर्ट्स भी देखना कि ये कैसे लगते हैं। ये अलग से अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे तो मैं शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, तो आप शॉर्ट्स में प्रॉपर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसके शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं, एकदम प्रोफेशनल शॉर्ट्स आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्लिपर लेने जाओगे तो आपको पोर्ट्रेट में थोड़ी दिक्कत होगी, जो कि इस वाले सेटअप के साथ नहीं होगी। पेपर लेना है, पेपर लेके घुमा के कहीं भी आप जुगाड़ सेटअप कर सकते हो, तो ये तो बहुत ही बढ़िया लगेगा और ये गिरेगा भी नहीं। अगर मैं आपको एक बार डाल के दिखा दूँ, ये मैंने एक बार डाल दिया है और मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो ये नहीं गिरने वाला है। और ऑब्वियसली आप बाइक पे तो इसको सेटअप करोगे नहीं, आप इसको कार पे या चलने के लिए यूज़ करोगे, तो आप अगर में चलते हो तो आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। और ये इतना वो है, जो आपको इसका रॉक स्टेडी मोड है वो आपको ये फील नहीं देने वाला है। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं घूम रहा हूँ तो ये बिल्कुल बढ़िया फील देने वाला है। मैं नीचे भी जा रहा हूँ, ऊपर भी जा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये वो सेटअप बहुत ही एकदम स्टेबल रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की और इसका आउटपुट कैसा निकल के आता है। हम टेस्ट करेंगे इसका अलग मोड जो कि हमने सनलाइट के लिए चूज़ करा है, तो वो देखेंगे कैसा दिखता है। तो यहाँ पे शीशे में ये भी दिख जाएगा कि मैं कैसा दिखने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा सा अजीब लगने वाला है, लेकिन वहीं पे अगर मैं टेस्ट करूँ इसकी बाकी चीज़ें, तो हम वो टेस्ट करेंगे कि मेरे हाथ, टांगें की कोन, कितनी चीज़ें दिखने वाली हैं। अगर मैं चेक करूं तो मैं पूरा यहाँ से देख सकते हैं आप, अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो सामने का पूरा ये दिखने वाला है अपने को, और वहीं से नीचे तक मेरी टांगें दिखने वाली हैं। तो एक प्रॉपर POV दिखने वाला है अपने को, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अभी मैं नीचे देख रहा हूँ तो नीचे पूरा बराबर बढ़िया दिख रहा है, लेकिन वहीं पे जब मैं ऊपर देख रहा हूँ सामने तो वो भी बहुत बढ़िया दिखने वाला है। तो अगर मैं इस यूनिट को देखना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसे झुकता हूँ और इस यूनिट को देखता हूँ तो ये यूनिट बहुत ही बढ़िया दिखेगी। तो मुझे लगता है कि ये पौधों के पास एक कलर की अच्छी डेफिनेशन अपने को दिख सकती है। अगर मैं ये पत्ते देखता हूँ तो इनका कलर आप देख सकते हैं, और ये पोर्ट्रेट वीडियो है तो स्टेबलाइजेशन भी आपको दिख जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कैसी दिखने वाली हैं। तो आई होप आपने ये सारी शॉर्ट्स आप देख रहे हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने ही चैनल पे। ये कोई गार्डनिंग वीडियोस नहीं है। सो बेसिकली ये DJI Action 4 की टेस्टिंग हो रही है, तो उसी के साथ, और ऑडियो भी आप देख सकते हैं, ऑडियो कोई एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ हो रहा है, वही कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जिस कैमरे के साथ ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ा ब्रेथलेस हूँ बिकॉज अभी पिछली रील अगर आपने देखी होगी जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा था, वहीं पे अगर मैं ये फूल देखना चाहूँ तो अगर इन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ और इनसे सनलाइट से छुपा लेता हूँ तो
ये बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। मैं बहुत ही क्लोज था, लेकिन ऐसा कुछ कलर आने वाला है। अब ये पूरा ग्रीन नहीं है, अगर आप नोटिस करें तो ये जितना हद तक नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे बंद करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही और टिप्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप बताएं कि आपको इस कैमरे के रिगार्डिंग क्या समझ नहीं आ रहा, या किसी भी मोटो व्लॉगिंग या POV वीडियो रिकॉर्ड करनी है गाड़ियों के रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। शुक्रिया।